भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारती न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं श्वेता अरोड़ा मल्होत्रा। फटाफट नजर डालते हैं आज की मुख्य 50 खबरों पर। संसद के शीतकालीन सत्र का 5वां दिन। लोकसभा में भारत चीन मुद्दे पर जयशंकर ने बयान दिया। संसद सत्र के 5वें दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकिंग लॉ संशोधन बिल पेश किया। 59वीं डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस में मोदी ने पुलिसिंग का नया स्मार्ट फॉर्मूला दिया। कहा, स्ट्रैटेजिक, ट्रांसपेरेंट रहें। एआई के खतरे पर बोले, भारत का डबल एआई पावर इस्तेमाल करें। राहुल बोले, डीजीपी गिरी, महंगाई बढ़ी। भारतीय अर्थव्यवस्था का फायदा सिर्फ गिने चुने अरबपतियों को। बेरोजगारी ने 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। एकनाथ शिंदे बोले, जनता मुझे ही सीएम चाहती है। कहा, महायुति में मतभेद नहीं। अजमेर दरगाह सर्वे, पूर्व ब्यूरोक्रेट्स का पीएम को लेटर लिखा। ये भारतीय विरासत पर वैचारिक हमला। ऐसे विवादों से देश तरक्की नहीं कर सकता। संजय राउत बोले, देश में आग लगाकर रिटायर हुए जस्टिस चंद्रचूड़। जयराम रमेश ने कहा, पूर्व सीजीआई ने मस्जिद मंदिर विवादों को बढ़ावा दिया। मणिपुर में मारे गए 10 कुकी उग्रवादियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। ज्यादातर को पीछे से गोली मारी गई। 4 शवों की एक आंख गायब। बाबा बागेश्वर को हत्या की धमकी। परवाना ने हरिहर मंदिर के बयान को गोल्डन टेम्पल से जोड़ा। विश्व हिंदू तख्त प्रमुख बोले, 48 घंटे में गिरफ्तार करें। संघ प्रमुख भागवत बोले, 3 बच्चे पैदा करें। जनसंख्या में कमी चिंता का विषय। वृद्धि दर 2.1% से नीचे तो समाज नष्ट हो जाएगा। हरियाणा में 44 आईएएस अफसरों का ट्रांसफर। खेमका अनिल विज का परिवहन विभाग संभालेंगे। सुमिता मिश्रा होम सेक्रेटरी होंगी। रस्तोगी वित्त आयुक्त बने। गृह राज्य मंत्री बोले, कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास की पॉलिसी नहीं। अब पंडितों ने खुद बनाई सोसाइटी। कश्मीर लौटने के लिए 500 परिवारों ने संपर्क किया। पंजाब में श्री अकाल तख्त साहिब पर बैठक। अकाली दल के पूर्व मंत्रियों पर सजा का ऐलान। सुखबीर बादल भी पहुंचे। फर्स्ट पोस्टिंग पर जा रहे कर्नाटक कैडर के आईपीएस ऑफिसर हर्षवर्धन के एक्सीडेंट में हुई मौत। कार का टायर फटने से हुआ हादसा। पश्चिम बंगाल में डॉक्टर ने क्लिनिक में तिरंगा लगाया। मैसेज लिखा, बांग्लादेशी मरीज झंडे को सलाम करें तभी इलाज होगा। ईवीएम हैक करने का दावा करने वाले पर एफआईआर। आरोपी ने कहा था 53 करोड़ दो। महाराष्ट्र में 63 सीटों की ईवीएम हैक कर देंगे। आंध्र प्रदेश में वक्फ बोर्ड हुआ भंग। सीएम नायडू ने जगन सरकार का आदेश बदला। अब नई कमेटी का गठन किया जाएगा। मध्य प्रदेश राजस्थान के 20 जिलों में पारा 10 डिग्री से कम हुआ। घना कोहरा छाया। कश्मीर के किश्तवाड़ में हुई सीजन की पहली बर्फबारी। चारों तरफ बिछी बर्फ की चादर। 32 दिन बाद दिल्ली में AQI 300 से नीचे गया। प्रदूषण में मामूली राहत मिली। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने बेटे हंटर को माफी दी। अवैध तरीके से बंदूक खरीदने, टैक्स चोरी में दोषी थे। 2 दिन बाद सजा मिलने वाली थी। कुवैत में 24 घंटे तक फंसे रहे 60 भारतीय यात्री इमरजेंसी लैंडिंग की वजह से वहां पहुंचे। गल्फ एयर पर भेदभाव का आरोप लगाया। बांग्लादेश में 54 इस्कॉन सदस्यों को भारत जाने से रोका। कहा, स्पेशल परमिशन नहीं है। धार्मिक समारोह में भाग लेने जा रहे थे। अमेरिकी आइलैंड में ताइवानी राष्ट्रपति के वेलकम से चीन नाराज। कहा, हमारी पूरे मामले पर बारीक नजर, जवाबी कार्रवाई करेंगे। ट्रंप अपने समधी को फ्रांस में राजदूत बनाएंगे। टैक्स चोरी के मामले में जेल जा चुके हैं। ट्रंप ने राष्ट्रपति रहते हुए माफी दी। सीरिया में विद्रोहियों ने 4 दिन में कब्जाया अलेप्पो शहर। सेना भागी। लोगों को घरों में रहने के आदेश। रूसी हमले में 300 की मौत। ईरानी विमान देखते ही इजरायली एयरफोर्स हुए एक्टिव। इजरायल ने ईरान का विमान लौटने पर मजबूर किया।
शेख हसीना पर ग्रेनेड हमला मामले में बांग्लादेश हाई कोर्ट ने पलटा निचली अदालत का फैसला, खालिदा जिया के बेटे समेत सभी बरी। रूसी हमले में मारा गया सीरिया का शैतान, एलेप्पो हमले का था मास्टरमाइंड, असद को बड़ी राहत। मोहम्मद यूनुस के बांग्लादेश में हिंदू पुजारियों का दमन, इस्कॉन के 2 भक्त चटगांव से लापता, जिनमें कृष्णदास के हैं शिष्य। वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में गुकेश और लीरेन का छठा मैच बराबर रहा, फाइनल में लगातार तीसरा मुकाबला ड्रॉ, फाइनल स्कोर 3-3 से बराबर। प्रैक्टिस मैच भारत ने ऑस्ट्रेलिया PM11 को 6 विकेट से हराया, गिल ने 50 लगाई, हर्षित को 4 विकेट, सैम कोस्टास ने 107 रन बनाए। जय शाह ने ICC चेयरमैन का पद संभाला, 36 साल के शाह सबसे युवा चीफ, कहा महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए काम करेंगे। क्राइस्टचर्च टेस्ट, इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराया, ब्रूक ने 171 रन बनाए, ब्रायडन कार्ड्स प्लेयर ऑफ द मैच बने, WTC में भारत को फायदा। रोहित शर्मा ने बेटे का नाम आहान रखा, पत्नी रितिका ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर की, 15 नवंबर को हुआ था जन्म। महिला डबल्स में पहली बार भारत को गोल्ड, लखनऊ में PV सिंधु ने जीती सैयद मोदी बैडमिंटन चैंपियनशिप, त्रिशा गायत्री की जोड़ी ने चीन को हराया। PV सिंधु के अर्जुन अवार्डी पिता का इंटरव्यू, भारत में प्राइवेट एकेडमी हावी, सिंधु से सुझाव तक नहीं लेते, कोच सिर्फ पैसा कमा रहे। चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर होगी, भारत के दबाव में झुका पाकिस्तान, कहा 2031 तक इंडिया में होने वाले टूर्नामेंट भी इसी मॉडल पर हों। देश में अब हर चौथा शेयर निवेशक महिला बनी, कुल 10.5 करोड़ में 2.5 करोड़ है महिलाएं, गोवा में सबसे ज्यादा 32%। सुरक्षा डायग्नोस्टिक्स का IPO पहले दिन 11% सब्सक्राइब हुआ, रिटेल कैटेगरी में 0.20% भरा, आज बोली लगाने का दूसरा दिन था। कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में 16.5 रुपए की बढ़ोतरी, लगातार 5वें महीने बढ़े दाम। नवंबर में GST कलेक्शन 1.82 लाख करोड़ रहा, नवंबर 2023 के मुकाबले 8.5% ज्यादा, इस साल अब तक 19.74 लाख करोड़ कलेक्शन। पुराने कार इंश्योरेंस का नो क्लेम बोनस नई सरकार में ट्रांसफर करें, नई कार के बीमा में 50% तक कर सकते हैं बचत। गौतम अडानी बोले, साहसिक सपने देखने पर दुनिया परीक्षा लेती है, चुनौतियां हमें कभी तोड़ नहीं पाई बल्कि उन्होंने और मजबूत बनाया। 12वीं फेल फेम, विक्रांत मैसी ने एक्टिंग से ब्रेक लिया, अचानक ऐलान किया, बोले घर जाने का समय आ गया, पिछले दिनों धमकियां मिली थी। पुष्पा 2 ने एडवांस बुकिंग में कई फिल्मों को पछाड़ा, 24 घंटे में बिकी 3 लाख से ज्यादा टिकटें। गोविंदा ने बताई भांजे के साथ लड़ाई की असल वजह, बोले पत्नी ने हमेशा कृष्णा की साइड ली है, कॉमेडियन ने कहा 7 साल का वनवास खत्म हुआ। कपिल ने की अमिताभ की नकल, रेखा ने दिया रिएक्शन, बोली मुझसे पूछिए, एक डायलॉग याद है, पहली बार नेटफ्लिक्स के शो में दिखी। सोनू निगम ने मोहम्मद रफी को बताया पक्का हिंदू, कहा गायकी में धर्म परिवर्तन कैसे कर लेते थे, नमाजी मुसलमान थे और हिंदू भजन गाते थे। पोर्नोग्राफी केस में राज कुंद्रा को ईडी का समन, सोमवार को पूछताछ के लिए ऑफिस बुलाया, एक दिन पहले घर पर छापा मारा था। तो इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों और ताजा अपडेट्स के लिए बने रहिए भारतीय न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।